तो रिसेंटली कुछ नए तड़कते भड़कते जहरीले टीजर ट्रेलर्स एक साथ रिलीज हो गए हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बिना किसी और डिले के लेट्स स्टार्ट। एक अरसे बाद शाहिद कपूर अपने कमीने वाले बैड एज अवतार में नजर आने वाले हैं अपनी अपकमिंग मूवी देवा में, जिसका रिसेंटली एक बहुत ही स्मैशिंग टीजर रिलीज किया गया है। एंड कहने को तो बस ये एक डायलॉगलेस टीजर था, बट जिस लेवल की एनर्जी और पागलपंती इसके अंदर मचती हुई दिखाई दे रही है वो अपने आप में ही काफी थी इस मूवी की एक्साइटमेंट को जनरेट करने के लिए। टीजर में शायद एक ऐसे साइको कॉप अवतार में नजर आ रहे हैं जो कि नाच गाकर फुलटू मजा लेने के साथ साथ गुंडे लोगों की भी तबीयत से बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस सिचुएशन के ऊपर उतना ही ज्यादा परफेक्टली फिट बैठता हुआ इसका फैंटास्टिक बीजीएम इज आइसिंग ऑन द केक। ये मूवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शाहिद कपूर की एक आउट एंड आउट मास मसाला एक्शन एंटरटेनर होने वाली है। एंड थैंकफुली इसमें हमें अभी तक वही टिपिकल स्लो मोशन वॉक्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस देखने को नहीं मिले जो कि हम ऑलरेडी काफी बार देख देख के पक चुके हैं। पिक्चर में शाहिद की लीडिंग लेडी होने वाली है पूजा हेगड़े। मतलब कि एक बात साफ है कि मूवी के अंदर हीरोइन का ऐसा कोई खास बड़ा रोल नहीं होने वाला, एंड इसी वजह से इन्होंने किसी को भी ले लिया। ये मूवी पहले फरवरी 2nd वीक को रिलीज होने वाली थी, बट अब इसे प्रीपोन करके 31 जनवरी को रिलीज किया जा रहा है। एंड बहुत जल्द हमें इसका एक फुल फ्लेजेड ट्रेलर भी देखने को मिलने वाला है। अगली जिस मूवी ट्रेलर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके लिए तो गारंटेड मुझे बाल्टी भर भर के गालियां पड़ने वाली है, बट इसके बावजूद भी मैं इसकी लेने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं बात कर रहा हूं अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया और सारा अली खान स्टारर स्काई फोर्स मूवी के ट्रेलर की, जो कि पूरी तरह से एक थकेला ट्रेलर साबित हुआ मेरे लिए। क्रिंजी डायलॉग्स, घटिया वीएफएक्स एंड ओवरऑल डल एनर्जी वाले इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे एटलीस्ट मैं डिसेंट ही बोल सकूं। भले ही अक्षय कुमार पास्ट में काफी सारी देशभक्ति वाली मूवीज कर चुके हैं, बट दिस टाइम ही इज अ कंप्लीट मिसफिट, एंड ऊपर से सारा अली खान जैसी माशाल्लाह एक्ट्रेस। और कास्टिंग से ज्यादा इरिटेटिंग है इसका वही पुराना घिसा पिटा इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल, जो न जाने अभी आगे और कितनी सारी मूवीज में देखना बाकी रह गया है। अरे भाई, इंडिया के और भी कई दुश्मन है जो कि पल के बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ यार, हमें भी एक्सप्लोर कर लो, लेकिन राइटिंग में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए घूम फिर के बस पाकिस्तान। और लास्ट ईयर रिलीज हुई फाइटर मूवी का प्रीमाइस भी काफी हद तक सिमिलर ही था, बट इट वाज सच अ वेल मेड मूवी कि उसके बाद एक और ऐसी मूवी की दूर दूर तक तो जरूरत ही नहीं थी। चलो उस मूवी को छोड़ो, उसका ट्रेलर ही उठाकर देख लो कि किस लेवल का वीएफएक्स और स्केल उन्होंने उस मूवी के साथ अचीव करके दिखाया है। एंड उसके बाद देखो स्काई फोर्स का ट्रेलर, जो कि उन्हीं डिपार्टमेंट में अभी से पूरी तरीके से फुसकी नजर आ रही है। वीएफएक्स, डायलॉग्स और एक्टिंग से अगर कुछ खास नहीं उखाड़ पा रहे थे तो बैकग्राउंड में ए मेरे वतन वाला गाना चला दिया ताकि हम भावुक होकर जबरदस्ती की देशभक्ति को महसूस करने के लिए मजबूर हो जाएं, और फिर इस बिलो एवरेज ट्रेलर को अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होकर ओ भाई साहब प्योर गूज़बम्स और तेरे की ये क्या देख लिया इस किस्म के टैग्स दे बैठे। और एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि आई जस्ट लव मेडॉक प्रोडक्शंस बिकॉज इट इज वन ऑफ दोस प्रोडक्शन हाउसेस जो कि बिल्कुल भी सेफ प्ले करने की कोशिश नहीं करते, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दे कांट गो रॉन्ग। और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है स्काई फोर्स के साथ, जिसको अगर अब कुछ बचा सकता है तो वो होगी एक एंगेजिंग और एंटरटेनिंग स्टोरी टेलिंग, अदरवाइज गारंटेड फ्लॉप। और अब मैं एक ऐसे जहर के बारे में बात करने वाला हूं जिसको पीने के बाद ना तो कोई ठीक तरीके से मर सकता है और ना ही पूरी तरीके से जिंदा बच सकता है। और मैं बात कर रहा हूं हिमेश रेशमिया के अपकमिंग तेजाब की, जिसका नाम है बैड एज रवि कुमार। जी हां दोस्तों, पूरे 2 साल लंबे इंतजार के बाद फाइनली कयामत की वो घड़ी आई गई जिसका एक्चुअल में किसी को भी इंतजार नहीं था। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने इस ट्रेलर को डेफिनेटली स्काई फोर्स के ट्रेलर के मुकाबले में ज्यादा एंजॉय किया फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो कम से कम इसने वो डिलीवर करके दिखाया जो हमेशा से इससे एक्सपेक्टेड था, यानी कि गोबर। किल और मार्को जैसी मूवीज को ऐसा करारा मुंह तोड़ जवाब दिया है हिमेश भाई ने ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े होकर पुतलों को काट पीट कर, जिसके चलते इसे आर रेटिंग नहीं बल्कि ASS यानी कि वही 3 इडियट्स वाली तोहफा कबूल करो रेटिंग मिलेगी। दोस्तों मजाक से हटकर तुमको एक सीरियस फैक्ट बताता हूं कि ये आदमी पूरी तरीके से कॉन्शियसली अवेयर है कि इसकी एक्टिंग और मूवीज को किस लेवल की ट्रोलिंग मिलती है, इसलिए अब ये जनाब डेलिबरेटली इसी किस्म की शिट को डिलीवर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव रीजंस के चलते ही सही बट वो हमेशा लाइमलाइट में रहे। एंड ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इन भाई साहब को अपना म्यूजिकल टैलेंट रियलाइज होने के बावजूद भी ये ऐसे बर्बाद और वाहियात तरीके से अपनी एक्टिंग वाले कीड़े की भूख मिटाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि गलती से भी या फिर मजाक में भी इस पिक्चर को सपोर्ट करने की गलती मत करना, वरना ये आदमी फ्यूचर में भी इससे भी बड़े लेवल के पेंडेमिक लाता रहेगा। अब बारी आती है कंगना रनौत स्टारर इमरजेंसी मूवी की, जिसका हाल ही में ट्रेलर नंबर 2 रिलीज हो गया है। ये मूवी पहले लास्ट ईयर सितंबर के महीने में रिलीज होने वाली थी, बट फिर बाद में सेंसर बोर्ड में फंसने के चलते ये उस टाइम पे रिलीज नहीं हो पाई थी। बट अब फाइनली पूरे 3 महीने के डिले के बाद ये मूवी 17 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। एंड जैसा कि इसके टाइटल से ये बात साफ है कि ये मूवी इंदिरा गांधी की बायोपिक होने के साथ साथ इमरजेंसी जैसे डार्क एरा को एक बार फिर से हमारे सामने प्रेजेंट करने वाली है। अब ये पिक्चर फैक्ट्स के मामले में कितनी ज्यादा ठोस साबित होती है ये तो जब ये रिलीज होगी तभी पता चल पाएगा, बट इसका ये ट्रेलर डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। ऑल्सो पिक्चर की कास्टिंग भी काफी सॉलिड नजर आ रही है, जहां पर कंगना के साथ साथ अनुपम खेर,
खेर, लेट श्री, सतीश कौशिक, मिलन सोमन एंड महिमा चौधरी जैसे एक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आने वाले हैं। मूवी को डायरेक्ट किया है खुद कंगना रनौत ने, जो कि काफी टाइम से अपनी अगली हिट की तलाश में है, इसलिए उस पर्सपेक्टिव से भी ये मूवी उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज पाताल लोक सीजन 2 की, जिसका हाल ही में एक बहुत ही हार्ड हिटिंग ट्रेलर रिलीज हुआ है। द वेरी डिपेंडेबल जयदीप हेलावत इज बैक एज हाथीराम चौधरी, जो कि एक बार फिर से पाताल लोक के उसी गहरे दलदल में उतरने वाले हैं जहां पे हर एक मोड़ पे उनके लिए एक नया धोखा वेट कर रहा है। और नए धोखे के साथ साथ नए नए कैरेक्टर्स भी इस सीजन में ऐड किए गए हैं, स्पेशली द वेरी टैलेंटेड तिलोत्तमा शो, जो कि इस बारी हाथीराम के साथ मिलकर इस कैट एंड माउस चेस वाले केस को सॉल्व करेंगी, वो भी नागालैंड में। परफॉर्मेंसेस के मामले में तो गारंटीड ये सीरीज फाड़ने वाली है। प्लस ट्रेलर को देखकर ऐसा फील आ रहा है कि पहले सीजन की तरह इस बारी भी मेकर्स अपने पंचेस को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाले, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि पाताल लोक एक ऐसी काली दुनिया है जहां पर शुगर कोटेड फील गुड नरेशन की कोई जगह नहीं है। ये ट्रेलर हमें सीजन 1 की तरह एक और इंटेंस और ग्रिपिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस कर रहा है, तो होपफुली हमें इस बार भी उस लेवल का पॉलिटिकल महम देखने को मिलेगा जहां पर गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती चली जाएगी। नेवरदलेस अ फैंटास्टिक ट्रेलर एंड आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इनमें से कौन सा ट्रेलर सबसे ज्यादा पसंद आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।